गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शिवराज पाथवेज टू एक्सेलेंस। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज का जो टॉपिक है वो रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट के बारे में हमें ये बताया गया कि 58 और 60 के बाद आदमी रिटायर हो जाता है। लेकिन आज के दौर में देखा जाएगा कि कई लोग जो हैं 30 में भी रिटायर हो जाते हैं। उसका एक सिंपल कारण है कि दे स्टॉप थिंकिंग, दे स्टॉप ग्रोइंग एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल विद देयर डे टू डे वर्किंग। जो रूटीन वो कर रहे हैं उसी को ज़िंदगी में अपनी फॉलो कर रहे हैं। और ये मोर डेंजरस होता है आपका फिजिकल एजिंग रिटायरमेंट से, राइट, मेंटल रिटायरमेंट। वहीं आप दूसरी साइड देखोगे कई लोग होंगे जो 60 के बाद भी दे हैव स्टार्टेड न्यू बिजनेस, दे स्टार्ट ट्रैवलिंग, दे स्टार्ट फॉलोइंग देयर पैशन एंड दे स्टिल देयर लाइफ। वाई दे डू इट? बिकॉज दे आर थिंकिंग फॉरवर्ड, दे आर नॉट थिंकिंग बिहाइंड, दे थिंक फॉरवर्ड। एंड इसके लिए कहा जाता है कि पीपल डू नॉट गेट ओल्ड बिकॉज ऑफ एज, they get old because they stop evolving. And retirement is a mindset, not a milestone. अर्ली प्लानिंग, अर्ली फ्रीडम। कई बार अगर आपको जल्दी रिटायरमेंट होना है, मेंटली नहीं, अर्ली अगर आपको रिटायरमेंट होना है तो थोड़ा सा आपको डिफरेंटली सोचना पड़ेगा। रिटायरमेंट इज़ नॉट अबाउट पेंशन और बर्थडे, इट इज़ अबाउट योर फ्रीडम, दैट हाउ यू वांटेड टू लिव योर लाइफ लेटर, आफ्टर 60 और आफ्टर 30 और 40, हाउ यू वांटेड टू बी। और द फ्रीडम्स जो आता है ना वो आपका अर्ली प्लानिंग से आता है, नॉट फाइनेंशियली बट मेंटली भी। अगर आप 25 से 30 की एज में हैं आज की डेट में, ये एक परफेक्ट विंडो है कि आप कैसे अपने डिसीजन आज लेते हैं, आप क्या सेव करना चाहते हैं, आप क्या अर्न करना चाहते हैं, और आप अपनी लाइफ को कैसे शेप अप करना चाहते हैं। सो इफ़ यू स्टार्ट बिल्डिंग फ्रीडम नाउ, रिटायरमेंट बिकम्स अ चॉइस, नॉट अ चेस। मिड लाइफ जो है ना, व्हेन वी आर इन 40s 50s, मैंने कई लोगों को सुना है कि अभी सेटल हो जाना है, अभी ये करना है वो करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दिस इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू वेक अप, यू हैव टू आस्क, टेक ए पॉज एंड थिंक कि जो आप लाइफ जी रहे हो बाय डिज़ाइन जी रहे हो या बाय डिफ़ॉल्ट जी रहे हो। आप इतने भी ओल्ड नहीं होगे कि यू कांट शिफ्ट योर गेयर, यू कांट स्टार्ट समथिंग न्यू, यू कांट बिल्ड योर फाइनेंशियल फ्रीडम, यू कैन डू एवरीथिंग। और आप इतने एक्सपीरियंस हो कि आपको पता है कि कौन सी चीज़ करनी चाहिए, और अगर उस चीज़ को ठीक करना है तो आप इतने यंग हो कि आप उसको फिक्स भी कर सकते हो। सो ये माइंडसेट आप अपना हटा लीजिए कि 40, 45 और ये 50 की रेंज में अगर आप हो तो आप कहीं फंस गए। यू हैव टू जस्ट वेक अप एंड आस्क योर सेल्फ। सो मिड लाइफ इज़ नॉट द एंड, it is the edit. You have to edit it and retire from your comfort zone before it retires you. Retirement is not about quitting your job, it is about starting your new chapter, either in the similar field or something else. People who retired without a purpose, right, because of their decades, इतने सालों से जो काम वो करते हुए आ रहे होते हैं, उनकी एक आइडेंटिटी जो होती है, उनका एक जॉब टाइटल होता है। But the ones who thrive in retirement, right, they retire to something. एक पंच लाइन है ना कि रिटायर टू समथिंग नॉट फ्रॉम समथिंग। किसी उद्देश्य के लिए आप रिटायर हो रहे हो, तो या आप कोचिंग कर रहे हो या अपना पैशन फॉलो करो, जैसे मैंने पहले बोला। एंड रिटायरमेंट विदाउट मीनिंग इज जस्ट बोर्डम, आप बोर हो जाओगे। कई लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि आई वॉन्ट टू बी एक्टिव। सो इफ़ यू वॉन्ट टू बी एक्टिव, which area, which field, that you have to identify. So you are not retiring from your work, you are graduating to purpose. Retirement is not freedom from work, it is freedom to do meaningful work. आपने कई लोगों को सुना होगा कि 35-40 की एज में दे हैव टेकन ए रिटायरमेंट एंड दे स्टार्टेड फॉलोइंग देयर पैशन, दे स्टार्टेड देयर लाइफ। वो सारी चीज़ें, वो डिस्कशन, वो आपने कई बार सुना होगा, मैंने भी सुना था कि कई लोगों ने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया। पे चेक जो होता है ना, वो आपको एक लाइफ अलाइव रखता है, बट जो आपका पर्पस होता है ये आपको जागरूक रखता है, अवेक रखता है। सो इफ़ योर एंटायर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड मनी, पैसे के पीछे ही अगर घूम रही है, तो रिटायरमेंट कैन फील एम्प्टी। एंड बिकॉज द पे चेक स्टॉप्स, योर सोल डज नॉट। when you're 35, 65, 35 or 65, 40 or 60, you need to ask कि मेरे को कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे को encourage करती है, लाइट अप करती है, and what legacy you wanted to leave. So you need not to have more many years, but you need to more meaningful in the years you have. Design your life now, right? Retirement should not be a rescue plan. It should be a design project.
कई बार लोग सोचते हैं कि मैं 60 के बाद ये करूँगा, 65 के बाद ये करूँ, 70 के बाद करूँ, रिटायरमेंट के बाद ये करूँगा। अरे भाई क्यों? प्लान इट नाउ। वट एवर एज यू आर इन नाउ, प्लान कर लीजिए उसको, आज से शेप कीजिए ताकि आप अपनी रिटायरमेंट को उस हिसाब से जी सके। जब भी आप रिटायरमेंट करना चाह रहे हो, ब्लॉक कीजिए वो टाइम को जो आपके लिए मैटर करता है, राइट। स्पेंड टाइम जिसमें आपको ग्रोथ मिलती है, ना कि खाली एंटरटेनमेंट के लिए उसको कीजिए। स्टार्ट सीइंग योर टाइम एज मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी बिकॉज इट इज़ अ करेंसी, करेक्ट। इसको ऐसे वेस्ट मत होने दीजिए, इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ कीजिए एंड डो नॉट वेट टू रिटायर। रिटायरमेंट के लिए वेट मत कीजिए, स्टार्ट लिविंग लाइक यू आर फ्री नाउ। थिंक अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू मी, शिवराव, पाथवेज टू एक्सीलेंस।